क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बंदूक लाओ जल्दी। लाओ जल्दी। लगता ये वही साहब था जिसका जिक्र रेशमा ने किया था। और शायद ये वही साहब था जिसने राकेश जी को भी डसा था। आप यहाँ पे भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं छोड़ेगा। अजीत कहाँ है? गॉड, मरने वालों के लिए आंसू नहीं बहाते डार्लिंग। अजीत, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे आंसू पहुंचने। You shut up! Come on, darling. Come on. मेरी बात में आ जाओ. Come on. चलो इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नहीं, इसे डॉक्टर के पास नहीं, तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। जल्दी उठाओ उसे, जल्दी। जय भोलेनाथ। दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास उस सांप के कांटे का इलाज नहीं है। इसीलिए तो महाराज हम इसे आपके चरणों में लेकर आए हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। जान बचाना बच्चों का खेल नहीं है ठाकुर। वही सांप ये जहर चूसेगा जिसने इसे डसा है, तब ये बालक बचेगा। अब जहर चूसने के लिए उसी नागराज को बुलाना पड़ेगा। एक बात बता मां, एक सांप का सपेरे के साथ क्या संबंध होता है? वही जो एक बेटे का अपने बाप के साथ होता है। सपेरा सांप को अपनी औलाद की तरह पालता है और सांप अपने मालिक को
भगवान की तरह पूछता है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि जिस सांप ने आज मेरी जान बचाई, उसी ने ठाकुर रघुवीर सिंह की भी जान ली है। हाँ, बुला सकता है लेकिन जानवर नहीं। आज उसने साबित कर दिया है कि मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। अपने मालिक का इंतकाम लेकर और तेरी हिफाजत करके वो मेरे दूध का कर्ज उतार रहा है। जय भोलेनाथ, जय नागेश्वर। आपको कष्ट दिया क्षमा करें। कृपया इस प्राणी के शरीर से अपना जहर वापस चूस लें। बुला बेटे, अपने भाई को वापस बुला। मैं उसे कैसे बुला सकता हूं? अपने पिता की इस बीन को बचा, वो फौरन आएगा। की आवाज कहां से आ रही है? कौन नागराज को हमारा आदेश मानने से रोक रहा है? जीवन में यह पहली बार हुआ है कि नागेश्वर जी हमारा कहना बिना माने लौट गए। लगता है तुम लोग पाखंडी हो, पापी हो। जरूर तुमने घोर पाप किए हैं। ले जाओ इस पाप के बोरे को यहां से। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं बचा सकती। ले जाओ। महाराज,
बेटे 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 साल पहले तुझे चले जाने के लिए कहकर दुखी हुई थी। क्या करती, बेसहारा थी ना बेटा। खुद अपना पेट नहीं भर सकती थी, तुझे कैसे भूखे मारती। इसीलिए तुझे अपने से अलग किया था। लेकिन अब तेरी माँ बेसहारा नहीं है। अब तो यही रहेगा, अपनी माँ के पास, अपने भाई के पास रहेगा ना। हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा। अरे भैरव, इतना बड़ा तांत्रिक भी सांप से हार गया। अरे जब तंत्र और मंत्र काम नहीं है तो हम और हमारे हथियार क्या काम आएंगे? मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। जागते सोते हर वक्त हर तरफ मुझे सांप ही सांप नजर आते हैं आपके मुंह में। अरे मैं कहता हूँ जान है तो जहान है। लुटा दो उन मनु से अवराध को, नहीं तो एक दिन अजीत की तरह वो सांप हमें भी सूंघ लेगा। संपत, अगर दोबारा तुमने ऐसी कायरता की बात की तो सांप से पहले मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, समझे? अरे लेकिन मेरा गला घोटने से सांप तो नहीं मर जाएगा ना? सांप भी मरेगा और सपेरा भी मरेगा। संपत, कैसे? इन जेवरातों को पाने के लिए हमने खून की होली खेली है। कई लाशें गिरी हैं, उनमें से एक लाश मेरे बेटे की भी है। जंग का ऐलान हो चुका है संपत, और इस जंग का एक ही उसूल होता है, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें मौत के घाट उतारे तुम उसकी जिंदगी की डोर काट दो, वरना। हाँ समझ गया भैरव। इससे पहले कि अपनी जिंदगी का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए मैं उसकी चिता को आग लगा दूंगा। आग। आज पहली बार तुमने अकल की बात की है दुम दबा के। अरे दुम दबी नहीं, तुम खड़ी हो गई है आपके मुंह में। हाँ। जब बात अपनी मौत की आती है ना तो आदमी के दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाती है। तो मेरी भी खुल गई है आपके मुंह में। हाँ। पीछे से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, समझे? क्या सोच रही है कजरी? तेरा सूरज अब किसी और की जिंदगी का उजाला बन गया है। तेरे हिस्से में तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। जिंदगी भर अंधेरे में घुट घुट के मरने से अच्छा है अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दे। हाँ, एक नया मोड़ दे दे।
लगता दरवाजा बाहर से बंद है। कचरी कहाँ है? आओ। कचरी, कचरी। बेटी, कचरी, बेटी, कचरी, भाई कचरी, बेटी, नहीं, नहीं कचरी, नहीं, कचरी, नहीं कचरी, 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 मैंने कुछ नहीं किया।